नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। आज हम मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने शांति कुंज अनाथालय आश्रम है। शांति कुंज अनाथालय आश्रम जो कि गांव मोड़ी, जिला महेंद्रगढ़ में स्थित है। और ये जो आश्रम यहाँ है, इसको जो संचालित कर रही है आईसीटीएम सोशल ग्रुप, जो है वो एक संस्था है, वह संस्था इसको संचालित कर रही है। तो आज हम आपको इसके विषय में थोड़ी जानकारी देंगे कि जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ इस जो है संस्था का उद्घाटन होना था कल, यानी रविवार को 8 तारीख को, लेकिन वो उद्घाटन नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया, कुछ कारण हमारे सामने आए हैं। बाकी जो प्रमुख वजह क्या रही, उसको जानने के लिए आज हम यहाँ संस्था के अंदर चलते हैं। यहाँ जो मैनेजमेंट है उससे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से तो ये जो आश्रम यहाँ चलाया जा रहा है शांति कुंज, कौन कौन जो लोग हैं जिनको यहाँ जो समाज के वो जिनको आवश्यकता है वो लोग यहाँ हैं, तो उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और कौन लोग यहाँ रह रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन होना था इस आश्रम का, वो किन वजह से नहीं हो पाया और आने वाले समय में निकट भविष्य में इसका जो है उद्घाटन होने का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, वो सारी जानकारी और जो है इसकी सुविधाओं के विषय में हम आज आपको अवगत कराते हैं। तो आइए हमारे साथ। और ये जो है देखिए सामने जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो भवन देख रहे हैं आप, ये शांति कुंज जो अनाथालय आश्रम है उसका है। ये वृद्ध जो लोग हैं उनको भी रहने की, जैसे हमें सूचना मिली है कि या जो दिव्यांग बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको रहने की यहाँ सुविधा दी जाती है। तो वो देखने, जांचने, परखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो आइए और विजिट कीजिए। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पूरी व्यवस्थाएं इनकी तरफ से की गई थी और सामान अभी यहीं रखा है। इसका मतलब है कि अभी निकट भविष्य में जल्द ही इसकी दोबारा से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वो पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम शांति कुंज अनाथालय आश्रम मोड़ी में हैं और ये यहाँ के संचालक हैं पवन राठौड़ जी। उनसे हम बात करते हैं। पवन जी, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा करमवीर जी, आप यहाँ पे पहुँचे हैं और कल का जो कार्यक्रम रद्द हुआ उसकी जानकारी आप तक पहुँची, तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे पहुँचे। तो पवन जी, जिस प्रकार से हमने देखा है कि आपने यहाँ जो है जिस प्रकार का यहाँ सामान रखा है, जो व्यवस्थाएं देखी है, उसके हिसाब से लग रहा है कि आप जो है एक बड़ा और भव्य यहाँ आयोजन करने वाले थे। जी सर, जी बिल्कुल। तो क्या वजह ऐसी रही जिसकी वजह से आपको ऑन द स्पॉट आकर के जो है और कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा? जी सर, ऐसा था कि ये जो संस्था चल रही है गांव के सहयोग से चल रही है, सर्व समाज के सहयोग से चल रही है और इस संस्था में गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं और अच्छे तरीके से चल रही थी। संचालन की बात करते हैं तो जैसे आपने मुझे बताया कि इसके साथ साथ में सर रोहतक से भी हैं, काफ़ी सारे हैं। और जो कार्यक्रम रद्द होना था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। वो कारण ये रहा है करमवीर जी कि मेरे गाँव में 3 तारीख को एक्सीडेंट के अंदर 2 मौत हो गई जी। और उस दौरान उस गाड़ी में 5 लोग थे, 2 बच्चे, बाकी 3 व्यक्ति थे। तो 2 बच्चे, उनमें जो एक व्यक्ति था वो सीरियस है, अभी भी सीरियस है और 2 ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर हो गए। 4 तारीख को उनका यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इसको रद्द करना पड़ा कि गांव समाज की बात है और सर्व समाज इसके लिए। गांव में तो कुछ लोगों ने कह दिया था कि भाई कीजिएगा काम, धर्म का काम है, अच्छा काम है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सोच विचार के और गहनता से हमने चीज़ देखी है, फिर हमें इसको रद्द करना पड़ा।
क्योंकि निकट भविष्य में इसको दोबारा कर लेंगे। क्योंकि समाज के अंदर अगर रह रहे हैं तो और सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उनको देखते हुए ये रद्द बिल्कुल, करना बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी होता है। जी। जब देखिए, जब गाँव के अंदर इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है, जैसा कि पवन ने बताया रहा, जो है आपको भी हमने भी पहले सूचित किया था कि इस प्रकार से एक सड़क दुर्घटना के अंदर बड़ी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छा आपका फैसला रहा, क्योंकि जो है इस कार्यक्रम को जो हो सकता है, क्योंकि जब आपने इतनी तैयारियाँ की हैं, आप बहुत पहले से लगे हुए होंगे तैयारियों की, ज़ाहिर-सी बात है, और आर्थिक रूप से भी कुछ नुकसान आपको ज़रूर हुआ होगा। लेकिन गाँव समाज की जब बात आती है, इस प्रकार के आयोजन की बात आती है, तो वहाँ बिल्कुल ये फैसला आपने बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है। जी, सर ये फ़ैसला मैंने तो कहाँ, बाकी आईसीटीएम सोशल ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो टीम है, जो दूर-दूर तक की है, सोनीपत के हैं, रोहतक के हैं, यहाँ से सोहना से भी हैं, अपने महेंद्रगढ़ काफ़ी सारे हैं दूर-दूर से, तो जी। सबका सर्व समाज का सहमति थी ये कि भई इसको हम तो आगे बढ़ाएँ। हुँ। फिर हमने विधायक जी से बात की तो विधायक जी ने कहा कि भई आप इसको ना 15 या 22 के आस-पास में कीजिए या मतलब थोड़ा रुक के कीजिए। हुँ, हुँ। तो हमने इन चीज़ों को देखते हुए कि लगा ठीक है। अब ये भी बात सही है कि सर एक गाँव के अंदर हादसे हो रखे हैं, इतना बड़ा जवान मौत हो रखी है और उसके बाद में हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि विधायक जी आकर के यहाँ रिबन काटे। एक साइड में मातम छाया हुआ है, एक साइड में खुशी मनाई, तो ये थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लगता। तो और मंत्री लोग भी नहीं आते इस चीज़ को लेकर के, फिर क्या फ़ायदा? वो चीज़ होती नहीं है, वो बिल्कुल, रंग बनता बिल्कुल। ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। अब तक जो है कोई क्या संभावनाएँ हैं? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ कुछ जो है वृद्ध भी आए हुए हैं, जी, जी। बच्चे भी हैं, जी, जी। तो कौन-कौन लोग यहाँ जो है आप रख रहे हैं जी, और मैं कितने लोग हैं जी, यहाँ? मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपने पहले सामान के बारे में पूछा था, तो सामान यहाँ पे टेंट का पड़ा हुआ है, किचन का सामान हमने सारा ला के रखा हुआ है, किचन के अंदर रखा हुआ है, सब कुछ आ गया था, सब्ज़ी भी आ गई थी हमारी। सिर्फ़ मालाएँ लेके आनी थी स्वागत के लिए, वो बची हुई थी, बाकी सब कुछ हो गया था। तो आज वो सामान सारा का सारा यहीं पे है, संस्था के अंदर है और टेंट का सामान भी यहीं पे रख दिया है। उन्होंने बोला कि भई भविष्य में जल्दी आप करोगे तो हम दोबारा से थोड़ा-सा, और मैं तो भला है उस व्यक्ति का, टेंट वाले का, कि उन्होंने मतलब थोड़ा बढ़िया तरीके से मैनेज किया, हमें कोऑपरेट किया कि भाई ये नुकसान हो गया तो। अच्छा, जो 2-2 पार्टियाँ आने वाली थी सर यहाँ पे, हुँ। जिसमें एक पंकज और दूसरा कमल, 2-2 यहाँ पे संगीत की रागनी कॉम्पिटिशन की पार्टियाँ आने वाली थी। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा रोका है, नहीं तो वो भी पैसे लेने के लिए तैयार थे ही और बोले हमें तो आधी पेमेंट चाहिए। मैंने बोला जी हम बाद में बात करेंगे, पहले तो ये है कि कैंसल करो उसके बाद में। जी, जी। अब जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बच्चे कितने हैं, सर यहाँ पे 10 बच्चे हैं ब्लाइंड बच्चे। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं सीबीएसई के, तो बच्चे, कुछ बच्चे आज ही गए हैं सुबह, क्योंकि उनके एग्ज़ाम कल हैं 10 तारीख को। कुछ बच्चे पहले से गए हुए थे, वो उनके लगातार पेपर हो रहे हैं। तो 15 और 18 तारीख का उनका लास्ट पेपर है, तो उसके बाद में वो यहाँ पे आ जाएँगे। अब वर्द की बात करते हैं तो यहाँ पे एट प्रेज़ेंट 3 ऐसे वर्द हैं जो बेसहारा है, जिनका कोई भी नहीं है आगे पीछे। वो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे काम करने वाले जो, जैसे कि यहाँ पे एक मेड भी रखी हुई है, वो अपने सुबह काम करके जाती है, शाम को काम करती है, सुबह से शाम तक रहती है। इसके साथ-साथ में आपको यहाँ पे जैसे कि ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे वर्द भी आते हैं जो घर से झगड़ा करके आ जाते हैं और कई बातें हो जाती हैं, लेकिन हम वहाँ पे उनका कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। उनको हम थोड़ा डरा धमका के अलग तरीके से उनको कंप्रोमाइज़ करा के हम उनको वापस भेज देते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ़ बेसहारा लोगों के लिए, न कि उन वर्द के लिए कि जो घर के अंदर झगड़ा करते हैं या परिवार के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए नहीं है। उनको तो 1-2 दिन में समझा बुझा करके हम वापस भेज देते हाँ, हैं अलग उनकी तरीके से। काउंसलिंग के माध्यम जी, से जी। उस मुद्दे को हल किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल, बहुत जी। अच्छी बात है। तो निकट भविष्य में क्या कुछ उम्मीद जो है दर्शकों तक आप बताना चाहें कि जी। कब तक जो है इसकी जी, संभावना? जिस तरह से सर कमेटी और जो अपना गाँव समाज है, जो सर्व समाज है, उनका व्यू जो आ रहा है, किसी भी 1-2 संडे में, मतलब हो सकता है 15 तारीख का, हो सकता है 15 से 22 तारीख का जो संडे आएगा, मे बी शायद 15-20 दिन के अंदर, इसी महीने के अंदर इसका उद्घाटन हो जाएगा। चलो। तो ये पवन जी थे जिन्होंने बताया कि और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पवन जी। हमारी तरफ से बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ और थैंक यू सर, थैंक यू। आशीर्वाद कि आप जो है समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये यहाँ का शांति कुंज अनाथालय आश्रम है, जहाँ जो है जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए और जो वृद्ध जो बिल्कुल बेसहारा हैं, एक आज के समय में बड़ी छोटी मुहिम ज़रूर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब आप और हम जैसे सभी साथी इससे जुड़ेंगे, तो आने वाले समय में इस मुहिम को एक बड़ा रूप दिया जा सकेगा और जो भी जो है आपके भी आस-पास कोई इस प्रकार का वृद्ध है जिसका बिल्कुल बेसहारा है, कोई सहारा नहीं है, तो शांति कुंज आश्रम जो है वो सहारा बनेगा। कोई अनाथ बच्चा है जिसका कोई लालन-पालन करने वाला जो शिक्षा
की जो है वो करवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ शांति कुंज आश्रम जो कि ICTM सोशल ग्रुप के माध्यम से चलाया जा रहा है, यहाँ व्यवस्थाएं ये सब यहाँ की गई हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए मोड़ी अनाथ आश्रम से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है।